हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें की गतिविधि 73 और 74 को हल करेंगे। तो इसमें गतिविधि 73 को पहले हम हल करते हैं। तो गतिविधि 73 हल करने से पहले आप सभी लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम गतिविधि 73 को हल करते हैं। तो देखिए, गतिविधि 73 है। इस गतिविधि का नाम बताओ कब क्या करते हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन से समय हम क्या करते हैं और दिन महीने वर्ष की समझ को हम इस गतिविधि में सीखेंगे कि दिन एक महीने में कितने दिन होते हैं और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो इसको हम इस गतिविधि में समझेंगे। तो देखिए, पहला नंबर लिखा 2020 का कैलेंडर देखें। आपको क्या करना है, जो वर्ष 2020 है इसका आपको कैलेंडर देखना है। फिर लिखा एक साल में कितने महीने होते हैं। आप देखिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 12 महीने। फिर लिखा उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होती हैं। तो हमें ऐसे महीनों की सूची बनाना है जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले महीना कौन से हैं? सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून। सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून हैं जो 30 दिन के होते हैं। फिर लिखा उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन ऐसे महीने जो हमने 30 दिन वाले महीने लिखे उनको छोड़कर बाकी के सभी 31 दिन वाले महीने होते हैं। जैसे जनवरी, फिर फरवरी नहीं होता, फरवरी है जो भाई 28 की और 29 की होती है, तो जनवरी लिखेंगे। फिर मार्च लिखेंगे, फिर मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। जैसे जनवरी 31 दिन की होती है, फिर फरवरी को हम छोड़ेंगे, फिर मार्च लिखेंगे, फिर मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ना है, फिर लिखेंगे मई, फिर जून को छोड़ेंगे, जुलाई, फिर अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, और सितंबर को छोड़ेंगे तो आएगा अक्टूबर, और नवंबर को छोड़ेंगे तो आएगा दिसंबर। यानी जो हमने 30 दिन के महीने लिखे उनको छोड़कर 31 दिन वाले महीनों को लिखना है। और फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, अब बताना कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो देखिए, फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उस वर्ष के महीने फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जैसे कोई सन ले लें तो 2020 में हम यदि 4 का भाग लगाएं, यदि वह भाग पूरी तरह चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। तो उस वर्ष है जो फरवरी 29 दिन की होती है। फिर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब हमें यह बताना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दिन। फिर लिखा है जुलाई में कितने सप्ताह हैं। खालिस्तान लिखा फिर क्या यह सभी महीनों के लिए सही है। अब हमें यह बताना है कि जुलाई में कितने सप्ताह हैं। तो जुलाई है, इसमें कितने सप्ताह होते हैं, जुलाई में है 4 सप्ताह होते हैं, हर महीने में है। ये सभी महीनों के लिए सही है, यह 4 सप्ताह है जो सभी महीनों के लिए सही है, क्योंकि अधिकतर महीने 30 के और 31 और 28 के होते हैं। तो एक हफ्ता है जो 7 दिन का, एक सप्ताह है जो 7 दिन का, तो 7 चौके 28, यानी सभी महीनों में लगभग 4 सप्ताह होते हैं। फिर अगला है कौन से महीने में तुमने इस कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। इसका उत्तर आप खुद लिखेंगे कि आपने किस महीने से कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की है। फिर लिखा इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। आपको जो तारीख दी गई हैं इनके लिए आप घेरा बनाएंगे। जैसे लिखा है 26 जनवरी, 5 सितंबर, 18 फरवरी, 14 नवंबर, 7 नवंबर और 22 दिसंबर और 1 जनवरी। अब लिखा इन तारीखों में कुछ खास हैं। तो बताइए इन तारीखों में कुछ तारीख हैं जो भी खास हैं। जैसे है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और 1 जनवरी है जो यह नव वर्ष होता है, 1 जनवरी को नव वर्ष होता है। तो इस तरह से कुछ तारीख हैं जो भी खास हैं। फिर नीचे लिखा रिक्त स्थानों में उचित वर्ष लिखिए। अब हमें कुछ खाली स्थान दिए गए, इनमें हम वर्ष को लिखेंगे। जैसे लिखा 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था। देखिए अभी कौन सा वर्ष है, 2021, तो 2021 के 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष आएगा, 2019। तो यहाँ पर हम 2019 लिखेंगे पहले, यानी हमें 2 वर्ष को घटाना है। 2 वर्ष पहले पूछा तो अभी के वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे, तो यानी 2021 में से 2 घटाए तो बचेंगे 2019। फिर लिखा कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे। अब आप बताएंगे कि किस वर्ष में आपने कक्षा 2
की थी। तो यहाँ पर आपको उस वर्ष का नाम लिखना है। फिर लिखा है आने वाला वर्ष कौन सा है। अब बताइए कि इसके आगे जो वर्ष आएगा वह कौन सा होगा। जैसे अभी वर्ष 2021 लगा है, तो इसके आगे आने वाला वर्ष होगा 2022। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2022। फिर लिखा अगली जनगणना किस वर्ष में होगी। अगली जनगणना है जो किस वर्ष में होगी, 2021 में। फिर हम अगली वर्कशीट करते हैं। गतिविधि है जो 74, गतिविधि 74 को हल करते हैं। तो देखिए गतिविधि 74 है, इसमें देखिए दिन महीने और वर्ष की समझ। गतिविधि का नाम क्या है, दिन महीने और वर्ष की समझ। तो लिखिए किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था। अब हमें बताया गया है कि एक बच्चा है जिसका जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था। अब बताना कि वह 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी। बताइए कि 2 अगस्त 2007 को वह कितने महीने की होगी। तो इसको आपको इस तरह से हल करना है। पहले हम लिखेंगे वर्ष। वर्ष लिखना है 2007, उसका जन्म कब हुआ, 2007 में। और महीना कौन सा था, पहले बताना कि 2 अगस्त 2007 को बताना कि किस महीने की थी, कितने महीने की थी। तो हम पहले इसको लिखेंगे 2007, महीना अगस्त, अगस्त यानी 8, 8वां महीना होता है अगस्त, तो 08 लिखेंगे। फिर लिखा है 2 तारीख है तो 02 लिखेंगे। फिर अब बताना कि 5 जनवरी 2007 को इसका जन्म हुआ था, तो इसको लिखेंगे 2007, पहले 2007। फिर लिखना है माह कौन सी है, जनवरी, जनवरी यानी 1। फिर लिखेंगे तारीख, तारीख कितनी है, 5 यानी 05 लिखेंगे। अब हम इनको घटाएंगे, तो इनको घटाने का कैसा है, देखिए सबसे पहले हमें 2 में से 5 घटाना यानी तारीख को घटाएंगे, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो यानी हमें एक महीना कम करना पड़ेगा। जो महीना 8 थे, तो 8 से हम एक महीना उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक महीने में 30 दिन मान लेते हैं, तो 30 दिन और जोड़ेंगे तो इसमें कितने हो गए, 30 और 2 32 दिन हो गए। 32 में से हम 5 घटाएं तो कितना आएगा, 27। 32 में से 5 घटाए तो बचेगा 27, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे। अब महीना कितना हो गया, 7, तो 7 में से हम 1 को घटाएंगे, फिर 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। फिर हम वर्ष में 7 में 7 घटाएं तो बचेगा 0, यानी वह 6 महीने 27 दिन की होगी। फिर लिखा है अब वह कितने साल की है। अब बताना कि हमें इस वर्ष वह किस साल की होगी। तो देखिए अभी की तारीख कितनी है, जैसे हमने अभी की तारीख लिखी 2021 वर्ष है, 10वां महीना और 24 तारीख है। आज की तारीख है 24 तारीख, 10वां महीना 2021। इसमें से हम उसके जन्म को घटाएंगे। जन्म कब हुआ था, 2007 जनवरी और 5वीं तारीख को, इसको घटाएंगे तो 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19। फिर महीना घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। फिर 2021 में से 2007 घटाएंगे तो बचेगा 14, यानी वह इस वर्ष 14 वर्ष 9 महीना 14 वर्ष 9वें महीना और 19 दिन की होगी। इस तरह से आपको वर्ष को घटा आयु को निकालते हैं, तो आपको यह सीखना है। फिर लिखा है पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ। तो आप यहाँ पर अपना जन्म लिखेंगे कि किस वर्ष जन्म हुआ। फिर लिखा अपने जन्म की तारीख की संख्या में लिखो। अपने जन्म को तारीख की संख्या यहाँ पर लिखनी है। फिर लिखा क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है, अपने बड़ों से पूछो आज के दिनांक में आप कितने वर्ष माह दिन के निकाले। तो आपको यहाँ पर अपने जो बड़ों हैं उनसे बड़ों से पूछना है कि जन्म प्रमाण पत्र है आपका कि नहीं, और आप देखेंगे कि कितने उस जन्म प्रमाण पत्र में कितने दिन के हो गए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर लिखा इसी प्रकार सभी बच्चों से दिन महीना व वर्ष से संबंधित गतिविधि भी करवाएं। फिर श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। तो आपको यह याद रखना है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था, 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। फिर लिखा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, यानी मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। फिर आपके स्कूल का स्थापना वर्ष, तो यह आपके अपने जो टीचर शिक्षक हैं उनसे पूछ कर लिखेंगे कि आपके अपने स्कूल का स्थापना किस वर्ष हुई थी। फिर लिखा आप किस वर्ष से वोट डालने के लिए पात्र होंगे। तो वह आयु सीमा है 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं जो वह वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। 18 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वह वोट डालने के पात्र होते हैं। तो इस तरह से आपको यह गतिविधि 73 और 74 को हल करना था। यदि आपको यह गतिविधि समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।